राजस्थान की जो मौजूदा सरकार है, इसका 4.5 वर्षों का ट्रैक ये है कि कानून व्यवस्था पूरी खत्म हो गई। 17 बलात्कार और 7 हत्याएं रोज का सिलसिला है। किसानों की कर्जा माफी का वायदा किया, 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। देखिए, कांग्रेस के खत्म होने का कारण ये है कि कांग्रेस मुद्दों से अलग चली गई। कांग्रेस का विचलन हो गया। नेताओं का जो उनका चरित्र था वो प्रमाणिक नहीं रहा, और जो बयानबाजी है उसने पराकाष्ठा की। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ आएगी। क्या लगता है जेपी नड्डा जी के आने से यहाँ कितने प्रभाव पड़ेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के, सहज सरल संजीदा हैं, राजस्थान को पूरा समय देते हैं, कुशल संगठक हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी ने खूब तरक्की करी है। पूरे देश में संगठन धरातल पर मजबूत हुआ है। मुद्दों के आधार पर पार्टी आगे बढ़ी है। राजस्थान का सौभाग्य है कि जब समय मांगते हैं तब उनका समय मिलता है। पारिवारिक प्रोग्राम में आए, लेकिन ये पार्टी की ही अनूठी एक चरित्र है कि जिसमें नेता सहजता से कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में समय देता है। तो इस पूरे संभाग में जहां पार्टी का हमेशा परंपरागत आधार रहा है, हम लोग वैचारिक रूप से यहाँ धरातल पर काफी मजबूत हैं। राजनीतिक रूप से मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से लोगों के मन में उत्कंठा है, तो हमें यहाँ 2023 में अच्छे अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। किसान संगत में क्या लगता है वो किसान कितने जुड़ेंगे? क्योंकि किसानों का आंदोलन जो था भाजपा के खिलाफ रहा, आपको पता है जिस तरह। तो क्या लगता है किसान जो सिख समुदाय विशेषकर कितना जुड़े? मुझे नहीं लगता कि जो चीजें प्रचारित की गई हैं उसमें राजनीतिक रूप से कुछ प्रायोजन हो सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस देश में किसानों के लिए और बिना किसी जाति, पंथ, मजहब और बिरादरी के भेद के सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऐसी अभिनव योजनाएं थी जिन्होंने देश को बदला, प्रदेश को बदला। और आज भी पीएम किसान सम्मान निधि ऐसी है जो छोटे मझोले किसानों को आर्थिक रूप से ताकत देती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा का राजस्थान को 404 करोड़ रुपए का क्लेम मिला है। आज राजस्थान के भी 77 लाख लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने जो खेती में नवाचार हुए, खेती का जो बजट था, कोई समय 21,000 करोड़ होता था, आज 1 लाख करोड़ है। अभी इस बजट में 1.25 लाख करोड़ का प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा किसान तबका है, कि बिरादरी से निरपेक्ष होके मैं यदि कहूं तो निश्चित रूप से उस बदलाव का फर्क पड़ा है। और अध्यक्ष जी आएंगे, वो अपनी बातें कहेंगे ही, क्योंकि बहुत समग्र तरीके से इस देश में हमारे जितने लोग हैं उनको सम्मान देने का, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू और सिख भाई थे जो अपने जड़ों पे लौटना चाहते थे, उनको नागरिकता संशोधन कानून के जरिए वो सहूलियत दी है, तो उसको कौन भूल सकता है। तो मुझे लगता है कि जितनी जो चीजें हुई हैं वो बदलाव के लिए हुई, और उसके अच्छा परिणाम हमें मिलेगा। पवन खेड़ा का जो बयान है प्रधानमंत्री के लिए, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के खत्म होने का कारण ये है कि कांग्रेस मुद्दों से अलग चली गई। कांग्रेस का विचलन हो गया। नेताओं का जो उनका चरित्र था वो प्रमाणिक नहीं रहा, और जो बयानबाजी है उसने पराकाष्ठा की कि देश के सबसे, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मुखिया के परिवार के प्रति ये ओछी टिप्पणी करना, ये कांग्रेस के चरित्र को उजागर राजस्थान करता में है। सरकार को लेकर क्या कहेंगे? राजस्थान की जो मौजूदा सरकार है, इसका 4.5 वर्षों का ट्रैक ये है कि कानून व्यवस्था पूरी खत्म हो गई। 17 बलात्कार और 7 हत्याएं रोज का सिलसिला है। किसानों की कर्जा माफी का वायदा किया, 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। सैकड़ों किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। जहां खड़ा हूं यहाँ ही इर्द गिर्द देखें भी तो आधे दर्जन किसानों तो यहाँ आत्महत्या की है। राजस्थान का जो नौजवान है वो बिल्कुल ठगा महसूस करता है। 28.3% बेरोजगारी राजस्थान में है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अस्पताल बीमार हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है। तो कुल मिलाकर राजस्थान की वानगी है कि बिजली, सड़क और पानी, इससे लोग त्रस्त हैं। तो राजस्थान की सरकार अब तक की इतिहास की सबसे विफल सरकार है। भाजपा आएगी सर? भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के